दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगले सप्ताह से कोरोना मुक्त जिलों में खत्म हो सकता है लॉकडाउन। जी हम बात करें कि लॉकडाउन के चरणबद्ध तरीके से खुलने की तैयारी तो होने लगी है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो भी आधे से ज्यादा देश संभवतः प्रतिबंध में ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा में जहां अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही, वहीं प्रधानमंत्री ने कोरोना के साथ जंग की तैयारी दुरुस्त रखते हुए अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने का संकेत भी दिया और राज्यों से अपने यहाँ इसका फॉर्मूला तैयार करने को भी कहा। उन्होंने परोक्ष रूप से चीन से भाग रही कंपनियों का हवाला देते हुए कहा कि संकट के इस काल को अवसर में बदला जा सकता है, इसकी तैयारी की जानी चाहिए। हालांकि इसके बावजूद ये मानकर चलना चाहिए कि सब कुछ ठीक रहा तो भी आधा देश ही खुल पाएगा। दरअसल ये छूट केवल उन्हीं जिलों में मिलेगी जो कोरोना से मुक्त हैं। औद्योगिक उत्पाद के साथ साथ ई मार्केटिंग को छूट मिलेगी और ये छूट केवल आवश्यक वस्तु तक सीमित नहीं रहेगी, लेकिन हवाई सेवा और रेल सेवा के साथ साथ कोरोना रेड जोन एरिया, मॉल और सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज को खैर लंबे वक्त तक बंद रखेंगे और आखिर निर्णय अंतिम दिन तक के नतीजों के बाद ही होगा। आपको बता दें कि सोमवार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो संकेत मिल रहा है उसमें जिलेवार राहत की ही बात उभर रही है। ध्यान रहे कि वर्तमान स्थिति में देश के लगभग 700 जिले में 450 कोरोना संक्रमित हैं। हालांकि ऐसे जिलों में लगातार वृद्धि हो रही है जहां पिछले 28 दिनों से कोरोना का मामला नहीं आया है, लेकिन कुछ जिलों में 1 महीने बाद भी मामले आ रहे हैं। शहरों में ऐसे इलाकों में केस आने शुरू हुए हैं जहां अब तक कोई केस नहीं था, लिहाजा मुख्यमंत्री के भी ये चिंता का विषय है। महाराष्ट्र फिलहाल सबसे बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री ने राहत का हाथ फेरते हुए कहा कहीं कहीं ज्यादा मामले आ रहे हैं, इसका दबाव नहीं लेना चाहिए क्योंकि पूरा देश इससे जूझ रहा है, लेकिन मुस्तैदी से कदम उठाने होंगे और ये सुनिश्चित करना होगा कि उस पर लगाम लगे। प्रधानमंत्री ने ये भी आगाह किया है कि अभी कोरोना रहने वाला है, इसलिए हर स्तर पर सतर्कता जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करने का प्लान हर राज्य को हालात के अनुसार बनाना चाहिए। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन बोलने का अवसर केवल 9 राज्यों को मिला, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के नवीन पटनायक शामिल थे। नीतीश ने प्रवासियों को लेकर नीति बनाने की मांग की। दरअसल जिस तरह राजस्थान के कोटा से कुछ राज्य सरकारें अपने प्रदेश के बच्चों को लेकर जा रही है, उसके बाद नीतीश पर राजनीति दबाव है और नीतीश ने कहा है कि केंद्र सरकार के वर्तमान दिशा निर्देश को देखते हुए सरकार के लिए ये संभव नहीं है। ऐसे में केंद्र को प्रवासियों को लेकर एक नीति बनानी चाहिए और वहीं कांग्रेस शासित राज्यों की ओर से मुख्यतः पैकेज और केंद्रीय सहायता की मांग की बताया जा रहा है और कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में हालात को लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकारों से पूरा प्लान बनाने को भी कहा है। माना जा रहा है कि संभवतः शनिवार को प्रधानमंत्री की ओर से किसी निर्णय की घोषणा की जा सकती है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाली 3 तारीख को सरकार कुछ राज्यों में लॉकडाउन खोलेगी या फिर इसे और आगे बढ़ा सकती है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि कोरोना की चपेट में आपका क्रेडिट कार्ड। लॉकडाउन के बीच बैंक घटा रहे हैं 90% तक क्रेडिट लिमिट। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच लोगों की आमदनी पर असर पड़ा है। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में कटौती हुई है, तो बिजनेस करने वाले लोगों के कारोबार में घाटा। लॉकडाउन की वजह से कामकाज ठप और जेब खाली हो रहे हैं। ऐसे में बैंकों ने भी झटका देना शुरू कर दिया है। सैलरी कटौती और छटनी की टेंशन के बीच बैंकों ने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को झटका दिया है। आपको बता दें कि नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। लोग किसी तरह से अपने परिवार का खर्च निकाल पा रहे हैं और वहीं इस मुश्किल घड़ी में मदद करने के बजाय कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की लिमिट, कस्टमर्स के कुछ विशेष वर्गों के मामले में क्रेडिट लिमिट को घटा दिया है और बैंकों ने छोटे और मझौले उद्यमों की लोन सीलिंग को भी कम कर दिया है। आपको बता दें कि बैंकों ने लॉकडाउन के बीच 2 लाख लोगों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट घटा दी है और इसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सिस बैंक के करीब
करीब 2 लाख कस्टमर्स के क्रेडिट लिमिट घटा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने 15 अप्रैल से ये लिमिट घटानी शुरू कर दी है। एक्सिस बैंक के कुछ कस्टमर्स ने इसकी पुष्टि की। एक्सिस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड धारकों की लिमिट 30 से 90% तक कम की गई है। कार्ड धारक जिनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए तक की थी, उसे घटाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। 90% तक क्रेडिट लिमिट को अचानक कम कर दिया गया है। और अब बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में फेल हुए पीएम इमरान खान, सेना ने संभाला मोर्चा, क्या पाकिस्तान में फिर होगा तख्ता पलट। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में भी कहर बरपा रहा है। यहाँ इस जानलेवा वायरस से 13,323 लोग संक्रमित हैं, 281 लोगों की जान चली गई है। इस वायरस ने पाकिस्तान की सत्ता को हिलाकर रख दिया है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि कोरोना से जंग में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर शक्तिशाली सेना ने किनारे कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ न्यूज एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट से इन अटकलों को और बल मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन के फैसले पर इमरान सरकार की देरी की वजह से पाकिस्तान में कोरोना की स्थिति बिगड़ी। यही नहीं, महामारी से निपटने में भी सरकार की नाकामी को देखते हुए सेना को आगे आना पड़ा। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि केंद्र सरकार लॉकडाउन में सख्ती को भी कह रही और सभी दुकानें खोलने की छूट भी दे रही। ममता बनर्जी ने कहा, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र लॉकडाउन से संबंधित कोई बदलाव करता है तो उनको कम से कम प्रदेश की सरकारों को उसके बारे में पहले से बताना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार अचानक नया सर्कुलर जारी कर दे रही है। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ सलाह मशवरा भी जरूरी है। उनको राज्यों से उनकी स्थिति पूछनी चाहिए। आपको बता दें बनर्जी ने कहा कि एक दिन गृह मंत्रालय कहता है कि राज्य सरकारें सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराएं, किसी तरह की ढील ना दी जाए। फिर दूसरे सर्कुलर में कहता है कि सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी जा रही है। क्या दोनों बातें एक साथ मुमकिन है कि बाजार भी खुले और सख्ती से लॉकडाउन रहे, कोई घर से भी ना निकले? तो कम से कम केंद्र हमें बताए तो कि हम क्या करें। बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार जो कह रही है और उसकी ओर से जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उनमें स्पष्टता का अभाव है, जिससे राज्यों को परेशानी हो रही है। पश्चिम बंगाल में क्वारंटाइन सुविधाओं को लेकर बनर्जी ने कहा कि लाखों लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता, सरकार की अपनी सीमाएं हैं। ऐसे में हमने फैसला लिया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसके पास अपने घर के खुद को आइसोलेट करने की सहूलियत है तो वो व्यक्ति खुद को घर में आइसोलेट कर सकता है। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि झारखंड में 3 मई तक नहीं खुलेगी दुकानें, छात्रों को लाने पर केंद्र खेल रहा है खेल, हेमंत सोरेन ने कहा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में रियायत देते हुए कुछ श्रेणी की दुकानें खोलने का निर्देश दिया है, लेकिन हमारी सरकार ने फैसला किया है कि 3 मई तक किसी भी क्षेत्र में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान पूर्व से जो दुकानें खुल रही हैं वे खुलती रहेंगी। कोटा में फंसे छात्रों को कई राज्यों द्वारा वापस लाने के निर्णय पर सवाल खड़ा करते हुए सीएम ने कहा कि एक तरह से यह राज्य के लिए सजा की बात है। सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि उल्लंघन करने वाले राज्यों पर केंद्र मौन है। केंद्र बताए कि झारखंड के छात्र और मजदूर कैसे वापस आएंगे। सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि लॉकडाउन का आदेश स्पीकर ने नहीं दिया है, जो उनके कहने से छात्र आ जाएंगे। ये तो केंद्र के आदेश का उल्लंघन है। संक्रमित इलाकों में आवाजाही पर पूर्ण रोक। सीएम ने कहा है कि यह जरूरी है कि संक्रमण वाले क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर संपूर्ण रोक सुनिश्चित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की तैनाती का फैसला लिया गया है। हालात बिगड़ने पर पूरी रांची में सीआरपीएफ की तैनाती कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रांची की सीमाएं पूर्ण रूप से सील की जा रही हैं, केवल मान्य मामलों में ही छूट दी जाएगी। इसके लिए विशेष पुलिस बल की तैनाती करते हुए ये सुनिश्चित करने का आदेश डीजीपी और मुख्य सचिव को दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में अभी संक्रमण
संक्रमण नहीं पाया गया है वहां संक्रमण रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए। संदिग्ध संभावित संक्रमण वाले क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और टेस्टिंग का कार्य तेजी से करने का निर्देश दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि 3 मई के बाद लॉकडाउन पर अपना निर्णय लेंगे। सीएम ने कहा कि 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने से पूर्व लॉकडाउन बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे उसकी समीक्षा झारखंड की स्थिति के आलोक में करेंगे और इसके अनुरूप अपना निर्णय लेंगे। रिस्क के साथ काम कर रहा प्रशासन हिंदपीढ़ी से बाहर संक्रमण फैलने पर सीएम ने कहा कि ये हो सकता है कि उसे बाहर फैले। बाल कटाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बाल का एक टुकड़ा भी आपके शरीर पर ना गिरे। आज रिस्क के साथ प्रशासन काम कर रहा है। कुछ लोग छिपा लेते हैं कि वे संक्रमित हैं और इलाज करा लेते हैं। इलाज करना भी मानवता है। पीएम के साथ नहीं हो सकी बात पर भेजा पत्र। सीएम ने बताया कि पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोमवार को बात नहीं हो सकी। उन्हें अंदेशा था, इसलिए एक दिन पहले ही पीएम को पत्र लिखकर अपनी बातों को रख दिया था। और अब बता दें कि बिहार में एक दिन में मिले 68 कोरोना पॉजिटिव। दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया में कोविड-19 प्रभावित जिला की सूची में शामिल। जी हम बात करें कि बिहार में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 68 नए मामले सामने आए, जिसके साथ प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मामले अब बढ़कर 345 हो गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोमवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के ताजा मामलों में मुंगेर जिले में 22, रोहतास में 16, भोजपुर में 7, पटना में 6, मधुबनी एवं औरंगाबाद में 5, लखीसराय में 3 तथा सारण, दरभंगा, नवादा एवं पूर्णिया में 1 मामले शामिल हैं। संजय कुमार ने बताया कि मुंगेर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के जो 22 नए मामले प्रकाश में आए हैं उनमें 10 पुरुष तथा 12 महिलाएं शामिल हैं, जिनकी उम्र 7 से 45 साल के बीच है। तो दोस्तों, देश में जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, इसको कम करने के लिए सरकार को और क्या कदम उठाना चाहिए, तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सोनिया गांधी मामले में मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी से की 12 घंटे पूछताछ। हमले के आरोपियों को मिली जमानत। जी आपको बता दें कि टीवी चैनल रिपब्लिक भारत के संस्थापक अर्नब गोस्वामी से सोमवार को मुंबई पुलिस ने करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। और गोस्वामी से ये पूछताछ उनके द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणियों पर दर्ज एफआईआर के संदर्भ में की गई है। वहीं कुछ न्यूज एजेंसी के मुताबिक टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर हमले के आरोपित दोनों युवकों को भोईवाड़ा कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसवी पिंपले ने जमानत दे दी है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दिल्ली के 3 अस्पतालों में प्लाज्मा का ट्रायल शुरू। रमजान में 10 तबलीगी जमातियों ने किया रक्तदान। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को गंभीर स्थिति से बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा तकनीक पर जोरों से काम चल रहा है। इसके लिए तबलीगी जमात के 10 लोगों ने अपना प्लाज्मा दान किया है और ये लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और सुल्तानपुरी तथा नरेला सेंटरों में इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इनकी कोरोना रिपोर्ट 2 बार निगेटिव रिपोर्ट मिलने पर इन्हें छुट्टी दे दी गई। रमजान के पाक महीने में इन लोगों ने दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए रक्तदान किया है। और आपको बता दें कि सोमवार को तबलीगी जमातियों ने ILBS अस्पताल में प्लाज्मा दान किया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद इन्होंने पहले उसकी जंग को जीता। इसके बाद 2 बार निगेटिव रिपोर्ट मिलने पर इन्हें छुट्टी दे दी गई। अब इन लोगों ने बाकी मरीजों की सेवा के लिए रक्तदान करने का फैसला किया है। सोमवार को करीब 8 लोगों ने प्लाज्मा दान किया है। दिल्ली के 3 अस्पतालों में प्लाज्मा तकनीक पर काम चल रहा है। एम्स मैक्स अस्पताल के अलावा लोकनायक अस्पताल में भी भर्ती 10 से ज्यादा मरीजों पर प्लाज्मा तकनीक से उपचार दिया जा रहा है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि प्रयागराज के 10,000 छात्रों को उनके घर पहुंचाएगी योगी सरकार। आदेश है जारी। जी हां, आपको बता दें कि कोटा राजस्थान के हजारों छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उन छात्रों को भी उनके घर पहुंचाएंगे जो प्रयागराज में अध्ययनरत हैं। मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज में प्रदेश के अन्य जिलों के रहने वाले छात्रों को उनके गृह जनपद पहुंचाने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद करीब 10,000 छात्रों को 300 बसों से
उनके गृह जनपद तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में 15,000 से 25,000 क्षमता वाले क्वारंटाइन सेंटरों के निर्माण का निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और ये जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने लोक भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए दिया है। और अब बता दें कि 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को एक और झटका, डीए के बाद अब हो सकती है इस अलाउंस में कटौती। जी हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। कोरोना संकट का असर न केवल लोगों की सेहत पर बल्कि उनकी जेब पर भी पड़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भी कटौती की गई है। पिछले गुरुवार को मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी को जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज कर दिया है। और डीए कटौती के बाद सरकारी कर्मचारियों पर एक और झटका लग सकता है। महंगाई भत्ते के बाद सरकारी कर्मचारियों के एक और भत्ते में कटौती की जा सकती है। पिछले गुरुवार को ही वित्त मंत्रालय से 48 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए फ्रीज करने का फैसला किया। सरकार ने जुलाई 2021 तक सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ा है। अब सरकार इन सरकारी कर्मचारियों को एक और झटका दे सकती है। माना जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते के बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी कटौती कर सकती है। और अब बता दें कि लगातार 4 दिन तक महंगा होने के बाद गोल्ड हुआ सस्ता, जानिए आज का रेट। आपको बता दें कि देश में गोल्ड की कीमतें पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही थी, लेकिन लगातार 4 दिनों तक गोल्ड की कीमतों में इजाफा होने के बाद आज इसकी कीमत में कमी दर्ज की गई है। गोल्ड की वैश्विक कीमतों में भी कमी दर्ज की गई है। शुक्रवार के मुकाबले आज गोल्ड के दाम में 201 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद गोल्ड की कीमत प्रति 10 ग्राम 46,406 रुपए हो गई है। और वहीं चांदी की बात तो चांदी की कीमत में भी आज मामूली गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।